करूं? नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनाव आज चल रहे हैं। तो देखना ये होगा क्या 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ मौजूद है चाचा चतुर्वेदी जी। आइए इनसे ही जानते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण के समीकरण को ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले चरण में जी। तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा। दूसरे चरण में जो सूचनाएं आ रही हैं, चाहे केरला से आ रही जी। हैं, कर्नाटक से आ रही हैं, या आसाम, या आपकी मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, तमाम उत्तर प्रदेश से, यहाँ भी बीजेपी के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। कोई नेता नहीं लड़ रहा है, अच्छा। जनता लड़ रही है। उसके सामने बीजेपी के विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे कहीं सपा के हों, कहीं कांग्रेस के हों, कहीं आरजेडी के हों, कहीं किसी मोर्चे के हों, लेकिन इंडिया गठबंधन ही विकल्प के तौर पर देशवासियों की पहली पसंद बन गई। लेकिन मोदी जी तो कुछ और बोल रहे हैं भाषण में। देखिए, माननीय मोदी जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अच्छा। देखिए, दरअसल क्या है कि बीजेपी को हारने का गम नहीं है। फिर किस चीज़ का? उसके हारने के बाद इनके कुकर्मों का जो भंडा फूटेगा, जो जो इन्होंने कुकर्म किया है, उसके बाद जो बम्मू आएगा ना, डर उसका है कि तिहाड़ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना। जिस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ किया है, केजरीवाल के साथ किया है, झूठे केसों में, लेकिन ये लोग तो ओरिजिनल केसों में। तो कहते भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई तो करेंगे ना। ये बताइए, हाँ। अजीत पवार क्या इनके रिश्तेदार लगे हैं? एकनाथ शिंदे इनके रिश्तेदार रखे हैं? हेमंत बिश्व शर्मा इनके रिश्तेदार हैं? क्या भाजपा में सब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद बैठी हुई है? कहते तो यही है ना मोदी जी। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इतना बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, क्या वो रिश्तेदार लगे हुए? उनको तो जनता सबक सिखाने जा रही है। बचेंगे एक भी अपराधी नहीं। अच्छा। एक भी अपराधी, सरकार के भ्रष्टाचारी आरोप तो ये भी लगा रहे हैं मोदी जी कि आप लोग, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जनता का जितना भी पैसा है और महिलाओं का मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। क्या कहेंगे इस बयान? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू से पूछना चाहता हूँ कि अरे जालिम, पुलवामा अटैक हुआ, 44 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, न उस केस की कोई जांच हुई, न पड़ताल हुई, न कोई सस्पेंड हुआ, न किसी की गिरफ्तारी हुई, न किसी को सजा मिली। जी। उस 44 जवानों की बीवियों का तो तुम मंगलसूत्र ले गए। बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित जो चाइना बॉर्डर पर मारे गए थे मेरे जमाना, तुम बेशर्मी से पार्लियामेंट में कह रहे हो चाइना के पिछलग्गू, चाइना के दलाल बन के, चाइना के एजेंट के तौर पे तुमने सेना को कमज़ोर किया है, अग्निवीर योजना लाया है। तुम्हारा जो पाकिस्तान बिरयानी खाने तुम जाते हो बिन बुलाए, तो तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ बिहार रेजिमेंट के जवानों, जिनके नाम पर तुम बिहार में जाकर के वोट मांगे थे, कफन की राजनीति किए थे, और उस कांग्रेस के ऊपर तुम लगा रहे हो आरोप, जिस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 62 की लड़ाई में अपने गहना गुड़िया सेना को दान कर दिया था। तुम उस पार्टी के लोगों के पास जो लोटियन जोन है ना, ये पूरा लोटियन जोन गवर्नमेंट को दान दे दिया था पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति और तमाम धन संपदा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को दान कर दिया था। तुम उस परिवार और उस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप बता दो एक भी आरएसएस का व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुआ हो, बताएं। ही हमारे वहाँ तो तमाम कुर्बानियाँ पड़ी हुई हैं। एक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बुजुर्गियत काल में 32 गोलियों से छलनी कर दी गई थी। पूरा देश साक्षी है। इमरजेंसी भी तो लगाई थी उन्होंने। इमरजेंसी लगाई थी, तो इसी तरह के दुराचारी जो थे उसके उपलक्ष्य में लगाई थी। अच्छा। 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी। सत्ता बचाने की लगाई। सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ी होती ना, तो आज तक कहीं कुछ नहीं होता। जयप्रकाश नारायण से जब मिलने गई थी पटना में, बीमार थे हॉस्पिटल में, तो कहा बेटी इंदू, ये तो मदारी हैं सब, सत्ता में तुम ही आओगी। 80 में
350 सीटें जीत करके लाई थी। अच्छा। हाँ, चिकमगलूर में नारा लगा था कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर। स्वर्गीय श्रीमती लेकिन इंदिरा गांधी। शासनकाल तो उनका भी सही नहीं बताया है ना। क्या बात कर रही हो? जनता ही कहती है। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में चेंज करे कौन जनता कहती है? अंधभक्त कहते होंगे। इनका सूत्र एक्चुअली खराब हो गया है ना। अभी समीकरण जो है चुनावी सूत्र खराब हो गया, इसलिए मंगल सूत्र पे आ गए हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। और कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं पहले जो संपत्ति पे हक होगा, संसाधनों पे जो हक होगा, वो मुसलमानों का होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक घूम रहा है। अटल अच्छा। जी ने भी, अटल जी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका इंटरव्यू कि भाई देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों को होगा। ये अटल जी का बयान है, मेरा नहीं है। अच्छा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की तमाम अल्पसंख्यक, दलित, SC ST और गरीब तबके के लोगों का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा ये बताइए, अभी तो सूत्र से मंगल सूत्र पे आ गए। अच्छा, आ गए ना। सूत्र बिगड़ गया उनका। अब सूत्र उनका बिगड़ गया। अब आज एक चरण का और मतदान हो जाएगा तो थोड़ा सा और इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहेंगे। उसके बाद चौथी चरण में एकदम रुदाली स्टाइल में आ जाएंगे, मुझे किलो के रेट में गाड़ियाँ मिल रही हैं, मुझे OBC कहा जा रहा, मुझे चाय वाला कहा जा रहा, मुझे तमाम तरह का नीच शब्द का प्रयोग किया जा रहा। ये तमाम आपको डर नहीं लगता मिमिक्री करें मोदी जी की? मिमिक्री काहे डर लगेगा भैया, ये जाने वाले हैं। अच्छा, देश की जनता इनको सबक सिखा रही है। 400 पार आएंगे इस बार। 400 पेट्रोल का दाम होगा, ये आ गए ना, तो जो हम पैंट शर्ट पहन के तो घूम आपको रहे, भी लग रहा आ जाएंगे? जब ये आ जाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, तो कच्छे में दिखाई देंगे कई जगह सुराग हुआ। अच्छा, ये जान लीजिएगा। तो जनता ही कह रही है मोदी जी बढ़िया हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। भाई कौन सी जनता कह रही है? कह रहे 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। अंजना मोदी कह रही होंगी, चित्रा अग्रवाल कह रही होंगी, श्वेता सिंह कह रही होंगी, और रूबिका लियाकत कह रही होंगी, अमित देवगनवा कह रहा होगा। आम जनता कह रही है। आम जनता अंधभक्त कह रहे होंगे। आम जनता तो बूथ का फैसला सुना रही है। तो क्या लग रहा है दूसरे चरण के चुनाव में क्या है? दुकानदारी साफ है बीजेपी की। और मोदी जी कह रहे हैं आपकी साफ है दूसरे? मेरी नहीं साफ है, वो तो देखिएगा कल के बयानबाजी के बाद, कल के भाषण के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसकी दुकानदारी साफ है। अच्छा, और आपको मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ, बताइए। बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो देश को पहला PM मिलेगा दलित। अच्छा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, ये जान लीजिएगा। हाँ, ये 120-130 सीटों पर सिमट जाएगी NDA। और इंडिया गठबंधन जाएगा सीधे 350 के पार। अच्छा, हाँ, अनुमान पहले लगा लिया? मैं बता रहा हूँ ना। कैसे बता रहे हैं? कांग्रेस 250 सीटों से ऊपर जीत रही है अकेले। अच्छा, अब बाकी गठबंधन है हमारा। गठबंधन भी तो कभी कभी बिखर रहा लग रहा है। कहाँ बिखर रहा, तनी आप बता दीजिए। क्या अखिलेश जी, देखिए आप ही देखिए, अखिलेश जी हमसे दूर हैं, लालू प्रसाद जी दूर हैं, हेमंत सोरेन दूर हैं, या केजरीवाल दूर हैं, या हमारे जो भी गठबंधन स्टैलियन हैं, या CPI CPM ये हमसे दूर है, या हमसे दूर ममता दीदी हैं। कहीं कोई तो दूर नहीं, सब साथी तो हैं। अच्छा ये बताइए 2024 में अगर आपकी सरकार आती है तो जो वादे आप लोग करके मतलब घोषणा पत्रों में जो वादे किए वो पूरे हो पाएंगे? 101% कर्नाटक में उसका पूरे कैलेंडर हुए। भी निकाल दिया गया है। कैलेंडर भी निकले। हाँ, कर्नाटक में पूरे हुए, तेलंगाना में पूरे हुए, हिमाचल में पूरे हुए। हम जो कहते हैं वो कहते हैं। नई घोषणा, इसीलिए भारत की जनता, भारत की जनमानस, भारत की जनता जनार्दन को हमारे कांग्रेस के ऊपर विश्वास है कि जो कहेंगे वो करेंगे। नियुक्ति के लिए कैलेंडर भी निकाल दिया गया है। इस तरीके से आप सभी ने देखा हमारी बातचीत